टाइम ट्रेवल 2021 के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ईथन और एम्बर की शादी टूट रही है। ईथन जो एक साइंटिस्ट है, उसे एम्बर की डायरी मिलती है और उसे पता चलता है कि उनकी शादी टूटने की वजह वो खुद है, क्योंकि शादी के वक्त उसने जो 7 वचन लिए थे वो उन्हें निभा नहीं पाया। अपनी कलीग रोज की मदद से ईथन एम्बर के साथ टाइम मशीन में जाता है अपनी 7 गलतियों को सुधारने के लिए। अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये दिन है 2 नवंबर 2014 का। एम्बर और ईथन बीते हुए वक्त में पहुंच चुके हैं। एम्बर को कुछ नहीं पता, क्योंकि ईथन ने मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया है और एम्बर के लिए ये पहली बार हो रहा है। पर ईथन ये वक्त फिर से जी रहा है, इस बार पूरी लगन और समझदारी से। अरे मजा आएगा यार, मान भी जा। प्लीज यार, तुम लोग चले जाओ, मुझे घर जाना पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या? तुम पार्टी मिस करना चाहते हो? कोई बात नहीं, अगली बार चलूंगा। अच्छा ठीक है। ईथन मुस्कुराया और गाड़ी में बैठ गया। वो जब घर पहुंचा तो एम्बर उसे देखकर बहुत खुश हुई। हाय जान। तुम आज जल्दी घर आ गए? हाँ, मैंने सोचा कि आज क्यों ना घर आकर तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं। आई लव यू। आई लव यू मोर। अब तुम बैठकर आराम करो, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा और फिर हम साथ बैठकर मूवी देखेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम थक गए होगे। अरे तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा ठीक है बाबा। ईथन ने खुशी से एम्बर के लिए उसका मनपसंद खाना बनाया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा वक्त दूंगा। ईथन ने अपना पहला वचन निभाया और उस दिन दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और अपनी मनपसंद मूवी देखी। बहुत बढ़िया रोज, ये तो अच्छा रहा। अब अगले दिन पर लेकर चलो प्लीज। हाँ ठीक है। रोज ने प्रोग्राम सेट किया और वहाँ मशीन फिर से आ गई। अच्छा तो अब उन्हें 21 जनवरी 2015 में ले जाओ। बिल्कुल पहले की तरह मशीन 2014 से गायब हो गई और 21 जनवरी 2015 में पहुंच गई। ये लो तुम्हारी चाय। I'm sorry, मैंने चाय गिरा दी। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़े किया है। मैं फिर से लिख लूंगा। तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं मेरी जान, पर देखो मैं चाय के बिना नहीं मानूंगा। मैं अभी लेकर आई। और हाँ, I love you. I love you more. ईथन ने एम्बर को मुस्कुराते हुए बाहर जाते देखा। मैं वादा करता हूँ तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ तो रोज, तुम्हें पता है ना क्या करना है? तुम्हें 2 अप्रैल 2015 में ले जाना है। आज है 2 अप्रैल 2015। ईथन ने अपना काम खत्म किया। तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं थैंक यू, मुझे जाते हुए घर के कुछ काम पूरे करने हैं। ठीक है। इस तरह उस दिन ईथन रोज के साथ घर नहीं गया, बल्कि उसने टैक्सी ली और रास्ते से उसने एम्बर के लिए एक बुके लिया। एम्बर खिड़की पर ही खड़ी थी जब ईथन घर पहुंचा और उसने हाय कहा। एम्बर मुस्कुराई। ईथन ने अतीत बदल दिया था। एम्बर के मन में किसी भी तरह की शिकायत नहीं थी। I love you. I love you more. मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा सच्चा रहूंगा। अच्छा तो रोज, अब हमें ले चलो 1 दिसंबर 2015 में। ओके, तुम पहुंचने वाले हो 1 दिसंबर 2015 में, एम्बर की बर्थडे ईव। मैं और हमारे कुछ दोस्त तुम्हें लेने आएंगे, पर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना है। मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। आज है 1 दिसंबर 2015, एम्बर की बर्थडे ईव। क्या हुआ एम्बर? कुछ नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्तों के साथ पार्टी करने। जाना जरूरी है क्या? आज रात प्लीज मत जाओ। नहीं एम्बर, दोस्तों ने बहुत दिनों से प्लान किया हुआ है। ठीक है। मुझे देर हो जाएगी, तुम सो जाना। तो
पार्टी के लिए तैयार हो? मैं नहीं जा सकता। ईथन ने रोज से बात की और उसे सब बताया। उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एम्बर थोड़ा घबरा गई थी। बेडरूम का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? घर में तो कोई भी नहीं है। सरप्राइज! अरे हैप्पी बर्थडे मेरी जान। ओह ईथन, मुझे तो लगा तुम पार्टी के चक्कर में बर्थडे भूल गए। कभी नहीं। मेरा वचन याद है तुम्हें कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। और मैं तुम्हें। हैप्पी बर्थडे एम्बर। थैंक यू रोज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amber. Happy birthday to you. इस तरह ईथन ने अपनी चौथी गलती भी सुधार ली और फैसला किया अगली गलती वाले दिन में जाने का। रोज, हमें 5वें वचन वाले दिन में ले चलो। तुम पहुंचने वाले हो 14 फरवरी 2016 में, जिस दिन एम्बर बीमार पड़ी थी। समझ गया। ये दिन है फरवरी 14, 2016। ईथन एयरपोर्ट पर था। एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। हेलो। ईथन, एम्बर, तुम ठीक तो हो ना? मुझे अचानक बहुत तेज बुखार हो गया है। क्या तुम प्लीज वापस? मैं अभी वापस आ रहा हूँ। ईथन उसी वक्त घर के लिए भागा। एम्बर, हे भगवान, तुम तो तप रही हो। ईथन उसे गोद में उठाकर घर से बाहर ले गया। उसने गाड़ी ली और वो उसे लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा। इन्हें फ्लू हो गया है और अभी इनकी हालत बहुत नाजुक है। हमारी सलाह माने तो आज इन्हें यहीं रहने दीजिए। जैसा आप कहें डॉक्टर। उस रात ईथन सो नहीं सका। वो पूरी रात अपनी पत्नी के पास बैठा रहा। पानी। ये लो, आराम से। हाँ, पियो। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मैं यहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। एम्बर को नींद आ गई और ईथन जागता रहा। सुबह तक उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी आंखें बंद होने लगी और वो सो गया। एम्बर जल्दी उठ गई थी और अपने पति की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, पर जैसे ही डॉक्टर अंदर आए, ईथन की आंख खुल गई। एम्बर, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जैसे मैं कभी बीमार थी ही नहीं। बहुत बढ़िया, तुम बहुत जल्दी ठीक हो गई हो। तुम्हारा इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है। नहीं डॉक्टर, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। सही कहा। मैं तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। थैंक यू सो मच। मैं रात कुछ बोल नहीं पाई, पर मुझे पता है कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो। मेरा 5वां वचन याद है? मैंने वादा किया था कि तुम्हारे साथ हर दुख में खड़ा रहूंगा। आई लव यू ईथन। आई लव यू मोर। सुनो रोज, सब अच्छा चल रहा है। मुझे खुशी है ईथन। अब तुम्हें ले जा रही हूँ सितंबर 19, 2016 में। इस तरह एम्बर और ईथन पहुंच गए सितंबर 19, 2016 में। इस बार ईथन एम्बर की मम्मी के फ्यूनरल के लिए गया। वो एम्बर को हिम्मत देने के लिए वहाँ उसके साथ था। अपनी 6 वचन निभाने के बाद ईथन को अब आज में वापस आना था और जानना था कि क्या इन सभी से उसका 7वां वचन पूरा होगा। हाँ तो रोज, काम हो गया। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता। यू आर वेलकम ईथन। अब बस भी करो, रुलाओगे क्या? अब हमें घर भेज दो। तुम्हें वापस ला रही हूँ 22 मई 2021 में। लॉन्च हो रहा है T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। नहीं, रुको, वहीं रोक दो। सॉरी। ओके। लॉन्च डीएक्टिवेटेड। क्या बात है ईथन? मुझे अभी एक बात याद आई। वो कोई वचन तो नहीं, पर कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए था। क्या तुम मुझे 4 अक्टूबर 2017 में वापस भेज सकती हो? वक्त होगा तकरीबन शाम के 6 बजे। उस दिन क्या हुआ था? हम मार्केट से अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे
हम उसकी फेवरेट आइसक्रीम शॉप के सामने से निकले। उसने मुझसे गाड़ी रोककर आइसक्रीम लाने को कहा था, पर मैं जल्दी से घर पहुंचना चाहता था क्योंकि मुझे मशीन के लिए कैलकुलेशंस करनी थी। तो तुम रुके नहीं? नहीं रुका। 1 मिनट, तुम्हें 4 अक्टूबर 2017 में भेज रही हूँ। ओह, मेरी फेवरेट आइसक्रीम शॉप इतने महीनों के बाद आज खुली दिखी है। प्लीज 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 1 मिनट के लिए गाड़ी रोको ना बेबी, प्लीज। हाँ हाँ रोकता हूँ, आइसक्रीम खाएंगे। तुम बेस्ट हो। ये अच्छी है ना? ईथन एम्बर को खुश देखकर बहुत खुश था और सोच रहा था कि काश उसने पहले ही ऐसा किया होता। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उम्र भर याद रहती हैं। 6, 7, 8, 9, 10। मशीन के अंदर से ईथन और एम्बर की बॉडी बाहर आ गई। एम्बर अब भी सो रही थी। जब वो आज में पहुंचे तो सिर्फ 7 घंटे बीते थे और सुबह के 5 बजने वाले थे। ईथन ने प्यार से एम्बर को बेड पर लिटा दिया और उसके पास जाकर खुद भी लेट गया। बस ये प्लान काम किया हो। और ऐसा ही हुआ। एम्बर नींद में जब इस तरफ मुड़ी तो बीच में उसने सोते वक्त जो तकिया रखा था उसने उसे हटाया और ईथन को गले से लगा लिया। ईथन मुस्कुराया। उसे उसका जवाब मिल गया था। 7वां वचन पूरा हो गया था क्योंकि उसने पहले 6 जो निभा दिए थे। ईथन उस दिन दोपहर तक सोया। जब वो जगा उसने देखा एम्बर खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो बहुत खुश थी। वो नहाया और ब्रेकफास्ट के लिए आया। हेलो मेरी जान। हाय जान, ब्रेकफास्ट तैयार है। क्या बात है। दोनों जब टेबल पर बैठे तभी घंटी बजी। ओह, जरूर रोज आई होगी। मुझे निकलना होगा। नहीं, तुम बैठो, अपना खाना खाओ, मैं रोज को अंदर बुलाती हूँ। एम्बर बाहर गई और उसने रोज को अंदर आने के लिए कहा। ईथन और रोज दोनों ये देखकर हैरान थे। आओ ना, मैंने बहुत टेस्टी पैनकेक्स बनाए हैं। अरे वाह, थैंक यू। तीनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और खूब हंसी मजाक चलता रहा। ईथन खुश था कि वो अपनी गलतियां सुधारने में कामयाब रहा और उसने फिर से अपनी पत्नी का भरोसा जीत लिया। I love you so much. I love you more. मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम साथ मूवी देखेंगे। मैं इंतजार करूंगी। वाह, हमने कर दिखाया। तो ये थी ईथन और एम्बर की कहानी जो उसके बाद से हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। ईथन ने खुद को बदला और उसके रवैये से एम्बर में भी बदलाव आया और उसके बाद दोनों के बीच कोई गलतफहमी या शिकायतें नहीं रही। याद रहे, जिंदगी में अगर हम शक करके अपना रिश्ता खराब करते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और कभी अपने दिल में बात मत रखो। अगर आप परेशान हैं तो बेहतर होगा कि वो बात आप अपने जीवन साथी से बांटें, बजाय इसके कि उसे अपने दिल और दिमाग में रखकर पकने दें, क्योंकि जो बात दिल में दबी रह जाती है वो ज्वालामुखी बनकर फूटती है। और आपको अपनी गलतियां ठीक करने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। अगर आप आज से ही शुरुआत कर दें, अपनी ईगो को परे रखकर अपने जीवन साथी से बात करो, क्योंकि ऐसी कोई परेशानी नहीं जो बातचीत से सुलझाई ना जा सके।